Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Sangamitra Benkhre. Today we are learning the subject Introduction to Photography. Class SYVMMC Semester 3 Module number 4, and today's our topic is aperture. As we know, the photography is a very creative subject. Photography is a mixture of art and science. The photo means a light and a graph means to record. Hence, the meaning of photography is lighting with a record or writing with a light. The camera is an electronic device which records a lot of picture. Camera is an electronic and mechanical device with the help of which we are creating the stunning and beautiful pictures. The camera has three main controls, that is lens, shutter and aperture. In earlier lecture we learned about the lens. Now today we are learning more detail about the aperture. Aperture, what do you mean by the aperture? कि aperture लेंस में रहता है और ये लाइट को कंट्रोल करता है. The functions of aperture. Aperture affects the image in two ways. Aperture controls the light of the image. It also controls the depth of field. The aperture is the opening of the lens through which the light passes. When you hit the shutter release button to take the picture, the camera aperture opens to get the predetermined width, letting the specific amount of light through. A large aperture lets more light and vice versa. Aperture means aperture एक रिंग है, वो लेंस में एडजस्ट किया होता है और उससे लाइट कंट्रोल होती है. और जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है और उसको हमको कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो हम लोग अपर्चर के यूज से कर सकते हैं. जो सिनेमा फोटोग्राफर रहते हैं और जो फोटो जर्नलिस्ट रहते हैं, उनको ये अपर्चर से बहुत कुछ अच्छे क्रिएटिव पिक्चर्स करने के लिए इसकी हेल्प होती है. और अपर्चर के हमेशा दो फंक्शंस होते हैं, दैट इज इट क्रिएट्स द डेप्थ ऑफ फील्ड एंड इट कंट्रोल द लाइट ऑल्सो. इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन आई. फॉर एग्जाम्पल, हमारे आँख जैसे ब्राइट लाइट में एकदम छोटे हो जाते हैं, हाँ, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं. छोटे हो जाते हैं मीन्स कैसे कि हम लोग का जो पीपल रहता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है. समझो हम लोग ब्राइट लाइट में जाते हैं, सन में एंटर होते हैं 12 o'clock में, तो वी आर क्लोजिंग आवर आईज एंड गेट इट टू कंट्रोल दैट हेवी लाइट. एंड वंस वी आर एंटर्ड इनटू द डार्क प्लेस, हाँ, कोई एकदम डार्क रूम रहेगी और उसमें हम लोग एंटर करते हैं और उधर कुछ देखने के लिए कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अवर आईज का जो प्यूपिल रहता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बिग हो जाता है. और वी आर वॉचिंग दैट ऑब्जेक्ट बाय स्ट्रेंथिंग आवर आई. तो इट वर्क्स, अपर्चर वर्क्स सेम लाइक एन आई. हम लोग पिक्चर देख सकते हैं. हम लोग जो नेचर में जो ऑब्जेक्ट देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं, हम लोग आई के थ्रू देखते हैं. और आई को हमेशा हम लोग का ब्रेन जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल होता है. कि ऐसे नहीं होता है कि हम लोग को कम लाइट में मीन्स पिक्चर अलग दिखती है, ज़्यादा लाइट में कुछ अलग दिखती है, ऐसा नहीं होता है. अपना आँख में क्या जो एडजस्टमेंट रहते हैं, जो ब्रेन कंट्रोल करता है, उससे अपने को क्या होता है, प्रॉपरली जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, प्रॉपरली हम लोग जो सीन देखते हैं वो हम लोग कैसे दिखते हैं, ऑटोमेटिकली अच्छे दिखते हैं.
लेकिन यही जो कंट्रोल है, ये जो ऑटोमेटिकली ह्यूमन का कंट्रोल जो है, आई जो देख सकता है, वो कैमरा पे ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता है। वो जो लाइट है ऑब्जेक्ट पे गिरा हुआ, और जो सीन के ऊपर और नेचर के ऊपर जो कुछ लाइट गिरा है, उसको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये लाइट जो है, जो लाइट कंट्रोल करने के लिए कैमरे के ऊपर ये जो एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। तो उसमें से जो पहली जो एडजस्टमेंट रहती है, वो लेंस के थ्रू हम लोग एपर्चर के साथ कर सकते हैं। द एपर्चर इज फिटेड इन द लेंस। हाउ इट वर्क्स, इट लाइक्स दिस। हाँ, एपर्चर जो रहता है वो लेंस के अंदर बिठाया, एक रिंग रहती है और वो एक पेटल जैसी ओपन और क्लोज होती है। तो ये जो क्लोजनेस है यहाँ पे राइट साइड में जो दिखाया है वो बिग एपर्चर, एंड जो लेफ्ट साइड में दिखाया है वो स्मॉल एपर्चर। हाँ, इन दिस इज द रिंग ऑन द लेंस। ये जो रिंग दिख रही है कैमरे के ऊपर, लेंस के ऊपर, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एपर्चर क्या हो रहा है, दिख रहे हैं। तो एपर्चर कहाँ किससे स्टैंड होते हैं, तो एपर्चर कैलिब्रेटेड इन एफ स्टॉप। It is written in number like 1.4, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 and 16 like this. The larger the number, narrower the aperture. The size of aperture. हाँ, अब ये साइज और ये नंबर्स क्या है, तो दिस इज एक्चुअली दिस इज some equation. We need to understand it. What is that? That is f2.8 means that lens is opening bigger, and in f16 the lens is getting close. हाँ, तो यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया है, the lens is get open in 2.8. हाँ, और यहाँ पे जो राइट साइड में जो 16 नंबर है, वहाँ पे लेंस क्या हुई है, ज़्यादा क्लोज हो गई है। इट रिलेटेड टू द टू कंट्रोल द लाइट। मीन्स क्या है कि 2.8 में क्या होता है, लाइट लेंस के थ्रू सेंसर पे ज़्यादा जा सकता है, और वाइल इफ वी आर यूजिंग f16, तो लाइट कंट्रोल क्या होता है, उससे हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर समझो ज़्यादा लाइट रहेगा, तो f16 करके हम लोग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपर्चर इज to control the light. And it is very essential because the photography is all it depend only on the light, how you are making the light and how you are creating your pictures. This aperture is one control with which you are creating your lighting and you are creating your effects. The first we saw, that is the function of aperture is to control the light. हाँ, मीन्स जब भी बहुत कम लाइट रहती है, हाँ, बहुत कम मीन्स समझो विंडोज में लाइट है और वहाँ से आपको पिक्चर शूट करनी है, तो दैट टाइम वी नीड टू ओपन एपर्चर एंड वाइस वर्सा। बहुत ज़्यादा लाइट है तभी हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, लाइट को कम करनी पड़ेगी। This is one example of the aperture. See this is the small picture. This picture is taken with the help of mobile camera. The left side you can see the place is the same on the table, and the light is from the back. The window is there. The light is from the back. The glass is on the table. लेकिन फर्स्ट पिक्चर में क्या है कि लाइट बहुत कम है, और राइट साइड में क्या है, पिक्चर थोड़ा एलिमिनेट हो गया है, थोड़ा ब्राइटनेस आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, एपर्चर क्या किया है, थोड़ा ओपन किया हुआ है। ओपन किया है मीन्स क्या कि ये जो ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है, तो उसमें जो दिखा है कि f2.5, f5.6, f11, f8, ये जो है ये एपर्चर्स है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक एपर्चर है, ये लाइट को जो सूटेबल कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का पिक्चर आने के लिए कितना स्पेसिफिक लाइट चाहिए, उतना ही अपर्चर हम लोग को चूज करना पड़ेगा, और उससे ये लाइट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पे से सेंसर पे हम लोग उसको कंट्रोल लाइट हम लोग उसको कर सकते हैं।
aperture and light and DOF zone of clarity. This is another use of the aperture. एक हम लोग ने देखा है कि aperture के थ्रू हम लोग लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा जो फंक्शन है उससे aperture से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड और जोन ऑफ क्लैरिटी हम लोग उससे क्रिएट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर, मोस्ट ऑफ द प्रेस फोटोग्राफर लव दिस फीचर, दैट इज अ डेप्थ ऑफ फील्ड. इससे पिक्चर में बहुत शार्पनेस भी क्रिएट होती है, उसमें ड्रामेटिक सीन्स भी क्रिएट होता है, उसमें लाइटिंग भी जो इसे चाहिए वैसे क्रिएट हो सकती है, और इससे एक ब्यूटीफुल डेप्थ वाली पिक्चर हम लोग पा सकते हैं. दैट इज यहाँ पे इसका एक सब ये डायग्राम में जो बताया है कि F1, F1.8, F2 एंड F2.8, F4, F.6, और ये जैसे नंबर छोटे छोटे होते जा रहे हैं, वैसे ये क्या हो रहा है, इनका जो सर्कल है वो छोटा छोटा होता जा रहा है. मीन्स क्या, जो छोटा सर्कल है वहाँ से लाइट क्या होती है, बहुत कम अंदर जाती है, और ये जो बड़ा सर्कल है ताकि 1.8 और F1 में डायग्राम में, तो ये इससे क्या होती है, लाइट ज़्यादा पास होती, ज़्यादा मीन्स इन बिग क्वांटिटी लाइट आर पासिंग थ्रू अ लेंस. हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या दिखा है कि अपर्चर का फर्स्ट यूज हम लोग ने देखा है टू कंट्रोल द लाइट. द सेकेंड यूज क्या है, टू कंट्रोल द डेप्थ. टू कंट्रोल द डेप्थ मीन्स क्या होता है कि जैसे हम लोग का अपर्चर नंबर स्मॉल होता जाता है, वैसे क्या होती है कि शार्पनेस और डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है. तो डेप्थ ऑफ फील्ड मीन्स क्या और शार्पनेस ज़्यादा होती है मीन्स क्या, तो वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस. DOF depends on the three factors, that is aperture, distance and focal length of a lens. Now we can understand through with this picture. Now see this, there are three glasses on the table in first picture and in second picture. In first picture we can see that first glass, the focus is on the first glass. That's why the rest of the two glasses on the back side, those are a little blur. That's why that is this blur effect is there. And in the below picture, जो नीचे वाली जो पिक्चर है वहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट ग्लास है वो भी क्लियर है, पीछे वाले जो ग्लासेस है वो भी क्लियर है. तो दैट इज दिस इज द जोन ऑफ शार्पनेस और दिस इज द डेप्थ ऑफ फील्ड. मीन्स क्या हो रहा है कि जहाँ पे हम लोग वाइड अपर्चर यूज़ करते हैं, ओपन अपर्चर जहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे बैकग्राउंड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाती है. और जहाँ पे हम लोग जो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड में जो क्लोज अपर्चर हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे पिक्चर क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली शार्प हो जाती है. ये जो नीचे वाली पिक्चर है, यहाँ पे क्या है, ये ग्लासेस क्या हो गए, क्लियर आते गए. ये एक ही टाइम पे एक ही सरफेस के ऊपर एक ही लाइटिंग में दो पिक्चर शूट किया है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ द सेटिंग ऑफ द अपर्चर. यहाँ पे जो ऊपर वाली पिक्चर है वो 2.8 और 1.4 में शूट की है, और नीचे वाली जो है वो F16 और F11 के बीच में शूट की हुई है. See, this is the dramatic effect in certain advertising picture. Advertising picture should be very creative and harmonious also. So that time open apertures will help to create such a shallow backgrounds. So open aperture allows the more light and the blur background leads the harmony in a picture. यहाँ पे सिर्फ फ्लावर अभी क्या दिख रहा है, ये जो उसमें सिर्फ फोकस है, इसलिए जो फूल है वो सिर्फ क्लियर दिख रहा है, और रेस्ट ऑफ द पिक्चर क्या हो रहा है, पूरा ब्लर हो गया, बैकग्राउंड क्या हो गई है, पूरी ब्लर हो गई है. तो ये इफेक्ट कभी कभी एडवर्टाइजिंग पिक्चर में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट रहता है, जो शूट करने वाले जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो क्या होता है, उस पर ही ऊपर ज़्यादा हाईलाइट आ जाती है, और रेस्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है. और उससे उसकी वजह से जो मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, क्लियर दिखता है और वो अच्छा भी दिखता है.
सी दिस वॉच ऑल्सो, जैसे हम लोग ब्लर अपर्चर को, ब्लर बैकग्राउंड को यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग में, बट सम टाइम सम मैन्युफैक्चरर्स और सम ब्रांड्स नीड्स टू लुक देयर प्रोडक्ट इट्स वेरी क्लियर। हाँ, अभी ये जो वॉच है, तो ये वॉच में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत क्लियर दिख रहा है। हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो उसकी स्टील प्लेट्स है, उसकी जो छोटी छोटी उसमें जो कुछ डिटेलिंग है, वो क्या दिख रहे हैं, पूरे क्लियर दिख रहे हैं। तो इसके लिए ये शॉट के लिए अपर्चर क्या हुआ है, क्लोज अपर्चर शूट किया, मीन्स फॉर एग्जांपल f22 अपर्चर इसको यूज़ किया हुआ है। So that's why the sharpness is more in this product photography, in this product shot. While what happened, some जो advertising photographer रहते हैं और जो manufacturer रहते हैं, जो तो उनके बीच में एक डिसाइड होता है कि शॉट में एक्चुअली रिजल्ट कैसे होने चाहिए। हाँ, इफ़ द मैन्युफैक्चरर सजेस्ट कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट में जो कुछ है उसमें सब डिटेलिंग चाहिए, और जो और उसको छोटे छोटे जो पार्ट है वो भी दिखने चाहिए, तो दैट टाइम फोटोग्राफर इट विल डिसाइड टू टेक द एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल अपर्चर्स। यू नीड अ गुड सेटअप टू शूट द प्रोडक्ट्स। हाँ, अभी जब जो डेप्थ ऑफ फील्ड और ये जो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड शूट करना है, तो वो टाइम क्या रखते हैं कि बहुत अच्छे स्टूडियो सेटअप होने की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि वाइल यूजिंग द बिग नंबर्स, दैट इज़ f11, f16, f18, f22, these are smaller, bigger aperture. So that time the light we need the more light, because जितने अपर्चर नंबर ज़्यादा रहेंगे उतना क्या होता है कि लाइट ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, तो ही आप प्रोडक्ट की क्या होती है, शार्पनेस अच्छी आ सकती है। तो while choosing these apertures, so we need a good lighting setup also to light up the objects. So it needs a proper studio setup. See, this is the example. It gives you a beautiful image that the sharpness is also there and the depth is also there. See, this is the advertising photography. These are the products, and this candle is some creative shots is also there, and this is the typical product shoot. आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे डिटेल्स है, जैसे कि पानी के जो बूंदे हैं, वो भी क्या आए हैं, बहुत शार्प दिख रहा है। अभी ये जो लैंडस्केप है, इसमें भी देखो इसमें कितना अच्छा डेप्थ आ गई है, और अच्छा क्रिएटिव इसमें जो कलर्स है और जो डिटेलिंग है, हाँ, जो अवेलेबल लाइट है, वो भी क्या हुआ है, इतना डेप्थ में रिकॉर्ड हुआ है। तो अपर्चर इसमें क्या काम किया है, अपर्चर की वजह से अपने को क्या हुई है, इसमें से शार्पनेस हम लोग ये पिक्चर में हम लोग शार्पनेस अचीव की है। हाँ, तो सेम थिंग in fashion photography also. Nowadays the fashion photography is very famous, and the fashion photographers are using these techniques, because all garments, all beauty for products are depend on this. यहाँ पे क्या होता है, जब भी फोटोग्राफर्स डेप्थ ऑफ फील्ड का, जो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ करते हैं, तभी क्या हो जाती है कि बैकग्राउंड और ये जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें क्या होती है, बहुत सी डिस्टेंस क्रिएट करके एक ड्रामा क्रिएट हो सकता है। तो अभी ये पिक्चर में क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये इसमें क्या है, f22 यूज़ किया है। तो f22 की वजह से क्या हुआ है कि इसका जो मॉडल का जो शार्प पिक्चर है, यहाँ पे जो ड्रेस है, उसकी जो डिटेलिंग है, वो भी क्या है, बहुत अच्छी है, और जो बैकग्राउंड है वो भी क्या हुई है, बहुत अच्छी आ गई है और बहुत क्लियर है, और दोनों में जो डेप्थ है
वो काफ़ी क्रिएट हुई है। तो उससे उसकी वजह से ये जो फ्रंट वाली जो पिक्चर है, फ्रंट की जो मॉडल है, वो क्या हो रही है, बहुत अच्छी, मीन्स उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो ड्रेस का कलर है और ये जो अपीलिंग, वो बहुत अपीलिंग दिख रहा है। तो इन सच वे द फोटोग्राफर्स और द सिनेमा फोटोग्राफर्स, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर्स आर very happy to use this depth of field effect. Thank you.